बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कौमी दस्तक न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। पंजाब सुथरा के दफ्तर के बाहर ही तबाहाली 6 नंबर चुंगी ओकाड़ा की गलियां खंडरात हादसात रोज का मामूल। ओकाड़ा से खुसूसी रिपोर्ट। पंजाब हुकूमत की तरक्याती दावे और पंजाब सुथरा का मंशूर एक तरफ, मगर हकीकत यह है कि 6 नंबर चुंगी ओकाड़ा में खुद पंजाब सुथरा के दफ्तर के बाहर सड़कें और गलियां खंडरात में तब्दील हो चुकी हैं। इलाका मकीनों के मुताबिक बारिश के बाद तो यहाँ से गुजरना नामुमकिन हो जाता है। सड़कें टूटी हुई, गलियां पानी से भरी और जगह जगह खड्डे मौजूद हैं। अवाम के मुताबिक रोजाना किसी न किसी हादसे की खबर सुनने को मिलती है। यहाँ ना कोई बाइक वाला बचता है, ना साइकिल वाला, यहाँ तक कि गाड़ियां और रिक्शे भी उलट जाते हैं। लोग अपने बच्चों को बाहर भेजने से डरते हैं। अहले इलाका ने बताया कि यहाँ से गुजरने हुए हर शख्स को खौफ होता है कि कहीं खड्डे में ना गिर जाए। मुकामी लोगों ने शिकवा किया है कि पंजाब सुथरा के दफ्तर के सामने का हाल ही ये है तो बाकी शहर का क्या होगा। बल्दिया ओकाड़ा को बारहा दरख्वास्तें दी जा चुकी हैं, मगर कोई सुनवाई नहीं हो रही। इलाके में बीमारियों ने भी डेरे डाल रखे हैं क्योंकि गंदा पानी कई दिन तक खड़ा रहता है। माचीवाल से जफर इकबाल भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक अड्डा 37 फाटक के रिहायशी मोहम्मद अख्तर ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि मेरे मुखालिफिन ने मुझे घर आकर मारा पीटा और ज़दोकोब किया और मेरी बेटी सानिया अख्तर जो हाफिज कुरान है इसका सर भी फाड़ा और बेहुरमती की। हमारे मुखालिफिन जब चाहते हैं हमें घर आकर जुल्म तशद्दुद का निशाना बनाते हैं। हम गरीब मजदूर और मेहनत कश लोग, मगर जब हमने इंसाफ की खातिर 15 पर कॉल की तो थाना माचीवाल की जानिब से हमें इंसाफ फराहम करने की बजाय ASI गुलाम नबी धमकियां देने लगा और पैसों की डिमांड भी करता रहा। हमसे जबरदस्ती रिश्वत भी हासिल की और इंसाफ भी नाफराहम किया। हमने अपनी दरख्वास्त में जो मौकफ लिखा हमारे मुखालिफिन के साथ साजबाज हो हमारा मौकफ चेंज कर दिया और हमारे मुल्ज़िमों को पकड़ने की बजाय हमें ही धमकियां देने लगा और बदतमीजी से पेश आने लगा। मजलूम अख्तर और इसकी बेटी कुरान पाक की हाफिजा सानिया अख्तर ने मीडिया से बात करते हुए हाथ जोड़कर हुकूमत पंजाब और इंसाफ फराहम करने वाले आला इदारों IG पंजाब, पुलिस, RPO मुल्तान और DPO विहाड़ी से इल्तमास की है कि हमारे मुखालिफिन ने हमारे घर के अंदर आकर चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल करते हुए हमें मारा पीटा, हमारी बेहुरमती की, हमारे मोहल्ले में हमारी इज्जत तार तार कर दी, हमारी औरतों के कपड़े फाड़ डाले। हम बेबस और गरीब लोग हैं, हमें इंसाफ फराहम किया जाए और हमारे मुखालिफिन कानून के मुताबिक सजा दी जाए। थाना माचीवाल की पुलिस पैसों के खातिर हमारे मुखालिफिन के साथ मिली हुई है। लियाकतपुर से अवामी दस्तक के रिपोर्टर जाम बख्त अली जथयाल की रिपोर्ट के मुताबिक जराइम पेशा अफराद हमारे मुल्क और कौम और माशरे के दुश्मन हैं। जराइम के खात्मा से ही हमारे माशरे में सुकून आएगा। जाम मुमताज अहमद ने पुलिस चौकी इलाहाबाद का चार्ज संभालने के बाद समाजी कारोबारी शख्सियात और शहरियों से गुफ्तगू करते हुए मजीद कहा है कि शहरी भी जराइम पेशा अफराद पर नजर रखें और पुलिस को बर वक्त इतला दें ताकि पुलिस फौरी तौर पर कार्रवाई करके मुजरिमों को गिरफ्तार कर सके ताकि जराइम का खात्मा हो सके, क्योंकि जराइम के खात्मे से ही अवाम को सुकून मैसर आएगा। और मैंने अब तक सैकड़ों अफराद के आपस के तनाज़ात को कट करके ख़त्म कराए हैं ताकि इनकी आपस की रंजिश मजीद ना बढ़ सके। जाम मुमताज अहमद को पुलिस चौकी इलाहाबाद का चार्ज संभालने पर जाम बख्त अली जथयाल, सैयद फैज़ अरबी गिलानी, सैयद मोहम्मद इलियास, रजा शेख, अमजद सलीम, MA खालिक भट्टी, शफीक अनमोल, मोहम्मद नवाज शाह, सैयद साजिद शाह गिलानी और सैयद वाजिद शाह ने इन्हें हार पहनाकर मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर मोहम्मद इम्तियाज बाजवा, मोहम्मद शाहिद खान, सैयद नईम बुखारी और वसीम खान कुराई और मोहम्मद नवाज शाह समेत दीगर मौजूद थे। अवाम ने वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ, डिप्टी कमिश्नर ओकाड़ा और बल्दिया से पुरजोर अपील की है कि खुदारा फौरी नोटिस लिया जाए, सड़कों और गलियों की मरम्मत की जाए ताकि अवाम को इस अजियत से निजात मिले। अहमदपुर शर्किया 6 साला मासूम बच्ची के सफाक कातिल का अपने ही साथियों के फायरिंग से हलाक का मामला। थाना अहमदपुर सिटी अहमदपुर शर्किया 6 साला मासूम बच्ची सुमेरा बीबी के कातिल का अंदोहनाक वाक़या जिसने अहले इलाका को गम गुस्से में मुब्तला कर दिया था। मुलव्वस मरकजी मुल्ज़िम इमरान को पुलिस ने 12 घंटों के अंदर कामयाब कार्रवाई के बाद गिरफ्तार कर लिया। पुलिस मुल्ज़िम को जायकुआ पर निशानदही और बरामदगी के लिए लेकर गई। गिरफ्तार मुल्ज़िम के मुसल्लह साथियों ने पुलिस टीम पर अचानक हमला कर दिया। फायरिंग के तबादले में इमरान अपने ही साथियों की गोलियों का निशाना बनकर मौके पर हलाक हो गया। हमलावरों मुल्ज़मान रात की तरीके का फायदा उठाते हुए फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस की स्पेशल टीमें फरार मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के लिए छापे मार रही है। बच्चों और खवातीन के खिलाफ जराइम किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। ऐसे अनासिर के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई जारी रहेगी। DPO रिपोर्ट सिकंदर राजपूत, तहसील रिपोर्टर, कौमी दस्तक न्यूज़, अहमदपुर शर्किया।
पेरिस चेयरमैन जम्मू कश्मीर फोरम फ्रांस चौधरी नईम अख्तर ने कहा है कि आज़ादी और गुलामी में फ़र्क देखना है तो मकबूजा जम्मू कश्मीर को देखें, जहां का वज़ीर आला अपनी हुकूमत होने के बावजूद अपनी मर्जी से शोधा की कब्रों तक नहीं जा सकता। अपनी ही हुकूमत में अपने ही शहर में काबिज भारतीय फोर्सेज से धक्के खाकर दीवारें फैलांगते वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला को लाजमी दो कौमी नज़रिए का एहसास हुआ होगा। हम इस वाक़े की मज़म्मत करते हैं। काबिज भारतीय फोर्सेज के मकरू इक़दामात शोधा के मिशन को नहीं रोक सकते। अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र है हम आज़ाद फिजा में पैदा हुए। आज़ादी अल्लाह ताला की तरफ से दिया गया एक अनमोल तोहफा है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के साथ जो वाक़या हुआ, इस तरह के वाक़यात आए रोज़ मकबूजा जम्मू कश्मीर में रूनुमा होते हैं। कश्मीरियों की तौहीन काबिज भारतीय फोर्सेज का मामूल है। इन खैरात का इजहार उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए किया। चौधरी नईम अख्तर ने कहा है कि हमने तो आज़ाद फिजा में जन्म लिया, हमारे लिए शायद इसकी अहमियत का अंदाज़ा लगाना मुश्किल है कि आज़ादी कितनी बड़ी नेमत है। मकबूजा जम्मू कश्मीर की आवाम से पूछें कि आज़ादी की कदर क्या है। मकबूजा जम्मू कश्मीर की आवाम अपने ही सरजमीन पर आज़ादी से सांस नहीं ले सकते और वहाँ के हज़ारों नौजवान कई सालों से भारतीय जेलों में कैद हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अजीम नेमत खुदाबंदी और जोग्राफियाई एतबार से इंतहाई अहमियत का हामिल मुल्क है। हमें चाहिए कि हम इस आज़ादी के न सिर्फ खुद कदर करें बल्कि अपने बच्चों को भी आज़ादी की कदर कीमत का दर्स दें। उन्होंने कहा कि मकबूजा जम्मू कश्मीर के अवाम की जो जहद लाजवाल है, वहाँ के लोगों ने आज़ादी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। मकबूजा जम्मू कश्मीर के अवाम की कुर्बानियाँ इंशाअल्लाह ज़रूर रंग लाएंगी। असिस्टेंट कमिश्नर साहिवाल माह मुश्ताक आजम अवामी मसाइल का फौरी हल और अमन कानून की फिजा बरकरार रखने का वादा। असिस्टेंट कमिश्नर साहिवाल माह मुश्ताक ने कहा है कि अवामी मसाइल के हल पर भरपूर तवज्जो दी जाएगी और अमन अमान की फिजा को हर सूरत बरकरार रखा जाएगा। वो अपने दफ्तर में अमन कमेटी के अरकान और वज़ीर आला पंजाब की तश्कील करदा कोऑर्डिनेशन कमेटी के तारफी इजलास से खिताब कर रही थी। उन्होंने कहा कि लोगों को मेयारी सहूलियात की फराहमी, तमीराती मनसूबों की बरवक्त तकमील, अमन का क़याम और कानून की बालादस्ती को यकीनी बनाना हम सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी है। इजलास में मुख्तलिफ अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया और कमेटी के किरदार को मौसर बनाने के लिए तजावीज़ भी पेश की गई। हेड सलेमानकी के मुकाम पर दरिया सतलुज में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा देखा जा रहा है। आज के रिकॉर्डिंग के मुताबिक पानी की आमद 23,321 क्यूसेक, पानी का अखराज 19,812 क्यूसेक। महकमा आबपाशी के मुताबिक सातकिया केनाल और फोर्टवा केनाल में पानी के बहाव को आर्जी तौर पर कम करके दरिया के मजीद गले खोल दिए गए हैं ताकि पानी के बढ़ते दबाव को कम किया जा सके। शदीद बारिशों के सबब नहरी अखराज में कमी की गई है ताकि निचले इलाकों को मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से बचाया जा सके। महकमा इरिगेशन का कहना है कि मजीद गले खुलने से पानी के दबाव में कमी आएगी और सूरत हाल को काबू में रखने में मदद मिलेगी। मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र रेस्क्यू टीमें मुतहरिक हो चुकी हैं और फ्लड रिलीफ के इकदाम का आगाज़ कर दिया गया है, जबकि कई इलाकों में रेस्क्यू ट्रेनिंग का अमल भी जारी है ताकि किसी भी मुमकिन हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए अवाम को तैयार रखा जा सके। अवाम से गुजारिश है कि वो ज़िला इंतजामिया और रेस्क्यू टीमों के साथ ताउन करें और दरिया के इतराफ गैर जरूरी आमद-रफ्त से गुरेज करें। खबर शामिल करते हैं कराची से। जुल्फकार हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक थाना कलरी पुलिस की कामयाब कार्रवाई, गैर कानूनी असला बरामद। कराची रिपोर्ट क्राइम रिपोर्टर जुल्फकार हैदर। थाना कलरी पुलिस की बरवक्त और पेशेवराना कार्रवाई के नतीजा में एक मुलजिम अब्दुल सलाम वल्द अजीजुल्लाह को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके कब्जा से एक गैर कानूनी पिस्तौल, 9mm बमा, लोड मैगजीन, 2 जिंदा राउंड और एक चैम्बर लोड राउंड बरामद किया गया है। कार्रवाई ASI गुलफराज खान ने अमल में लाई, जो कि थाना कलरी में तैनात है। पुलिस के मुताबिक बरामदशुदा असलहा का लाइसेंस तलब किया गया जो मुलजिम पेश ना कर सका। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज किया गया, जबकि मुकदमे की मजीद तफ्तीश थाना डॉक्स SIO को मुंतकिल कर दी गई। पुलिस ने असला को मौके पर सील करके जब्त कर लिया है और मुलजिम को हस्बे ज़ाब्ता गिरफ्तार कर लिया गया है। ये कार्रवाई माड़ीपुर रोड बरमकाबिल टूटी पेट्रोल पंप के करीब अमल में लाई गई। इलाके में पुलिस की ऐसी कार्रवाइयाँ जुर्म के खिलाफ सख्त पैगाम और अमन के क़याम की जानिब अमली कदम है। खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदे अली हुसैन से। हवेली लखा तेज़ बारिश के बायस दुकान की छत गिरने से एक शख्स जाँ बहक। हवेली लखा लगातार तेज़ बारिश की वजह से सब्जी मंडी में एक दुकान की छत गिरने से सलमान वल्द रिजवान नामी शख्स शदीद जख्मी हो गया। रेस्क्यू टीम ने फौरी मौके पर पहुंचकर जख्मी को मलबे तले से निकाला और इब्तदाई तिबी इमदाद फराहम की। रेस्क्यू टीम ने फौरी मौके पर पहुंचकर जख्मी को मलबे से निकाला और इब्तदाई तिबी इमदाद फराहम की, मगर वो जाँ बर ना हो सका। लाश को कानूनी कार्रवाई के बाद बुरसान के हवाले कर दिया गया।
हबीबाबाद में महंगाई की चक्की में पिसने वाली आवाम पर एक और पेट्रोल बम गिरा दिया गया। हुकूमत जो रिलीफ के दावे करती रही, एक बार फिर रात की तारीकी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाकर आवाम पर महंगाई का नया बोझ डाल चुकी है। दीगर शहरों की तरह हबीबाबाद में भी महंगाई की चक्की में पिसने वाली आवाम पर एक और पेट्रोल बम गिरा दिया गया है। हुकूमत जो रिलीफ के दावे करती रही, एक बार फिर रात की तारीकी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाकर आवाम पर महंगाई का नया बोझ डाल चुकी है। एक बार फिर महंगाई के मारी आवाम के लिए बुरी खबर। रात की तारीकी में हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल की कीमत में 5 रुपये 36 पैसे और डीजल की कीमत में 11 रुपये 37 पैसे का होशरबा इजाफा किया गया है। इस फैसले ने ट्रांसपोर्ट अशिया, खुर्दनोश और दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी को मजीद महंगा कर दिया है। अवामी हल्कों में शदीद गम और गुस्सा पाया जा रहा है, जबकि रिलीफ के हुकूमती दावे एक बार फिर सिर्फ दांव ही साबित हुए हैं। जिला बहावलनगर में महकमा आबपाशी की जानिब से पानी चोरी के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन जारी है। फोर्टवा नहर समेत मुख्तलिफ नहरों पर एक्सीएन मुबशर साहब की सरबराही में अमला अलर्ट है। पानी चोरी जैसे जराइम, जिनमें नहर में पाइप लगाकर, टिक्के लगाकर या मोगे तोड़कर पानी चोरी करना शामिल है, अब बर्दाश्त नहीं किए जा रहे। खराब मौसम और बारिशों के बावजूद महकमा आबपाशी की टीमें 24 घंटे ड्यूटी पर मौजूद हैं। महकमा आबपाशी बहावलनगर की जानिब से पानी चोरी के खिलाफ मौसर क्रैकडाउन जारी है। एक्सीएन मुबशर, SDO फोर्टवा और सब इंजीनियर रमजान साहब की ज़ेर निगरानी टीमें फोर्टवा नहर, लोअर बेरवा, सुहेल नहर, नहर सैयद अली और दीगर जिली नहरों पर मुसलसल निगरानी कर रही है। पानी चोरी के मुख्तलिफ तरीके जैसे नहर में खुफिया पाइप लगाना, गैर कानूनी टिक्की लगाना या मोगे तोड़कर पानी का बहाव चोरी करना अब कानून के दायरे में लाए जा रहे हैं। मेट मोहम्मद याकूब और बेलदार अमला हर वक्त फील्ड में मौजूद है ताकि पानी की मुनसफाना तकसीम को यकीनी बनाया जा सके और किसानों तक इनका हक पहुँचाया जा सके। सब इंजीनियर रमजान साहब ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि हम पानी चोरी करने वालों को हरगिज़ नहीं छोड़ेंगे। जो भी गैर कानूनी तरीके से पानी का रुख मोड़ता है वो कानून की गिरफ्त में आएगा। हमारा अज़म है हर किसान तक इसका हक पहुँचे और महकमाना ड्यूटी ईमानदारी से निभाई जाए। ये क्रैकडाउन न सिर्फ पानी के ज़िया को रोकने बल्कि महकमा आबपाशी की शफाफियत और जिम्मेदारी का अमली सबूत है। भावलपुर से खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदे सैयद नईम शाह से। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर हसन इकबाल के अहकाम की रोशनी में DSP सदर सर्कल खालिद महमूद की सरबराही में थाना मुसाफिर खाना पुलिस की मंशियात फरोशों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ जारी। SHO थाना मुसाफिर खाना आसिफ कम्बो और इनकी टीम ने बदनामी ज़माना मंशियात फरोश सुहेल उर्फ सुहेला को 3300 ग्राम चर समेत गिरफ्तार कर लिया। मुकदमा दर्ज। मंशियात फरोश सुहेल उर्फ सुहेला अरसदराज से भावलपुर समेत कई इस्लाम में मंशियात की सप्लाई जारी रखे हुए था और इस मंशियात फरोश को कई इजला की पुलिस गिरफ्तार करने के लिए मुतहरिक थी, पर SHO थाना मुसाफिर खाना आसिफ कम्बो बाजी ले गए। मजीद नेटवर्क में मुलजमान की गिरफ्तारी मुतवक्को। अवामी समाजी हल्कों को डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर हसन इकबाल और इनकी खसूसी टीम SHO थाना मुसाफिर खाना आसिफ कम्बो को खराज तहसीन। खबर शामिल करते हैं सक्कर से। सिटी रिपोर्टर नईम गोरी की रिपोर्ट के मुताबिक FPR के नए कवानीन 37A और 37B पर सन्नतकारों का इजहार तशवीश सनद तिजारत के लिए नुकसानदेह करार दे दिया। ताजिर बरादरी खौफ का शिकार हो गई तो सरमायाकारी कैसे करेगी। अफसरान की करप्शन के नए दरवाजे भी खुलने के खदशात हैं। FPR कवानीन के खिलाफ ताजर बरादरी ने मुलगिर हड़ताल के अंतबा भी दे रखा है। इस सिलसिला में चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के रुकन ताजर रहनुमा मलिक मोहम्मद फहद रिजवान ने FPR के मुजवजा कवानीन 37A और 37B पर गहरी तशवीश करते हुए कहा है कि ये कारोबारी बरादरी सनतकारों और ताजरों के लिए हरासनी का सबब बन सकता है। FPR को 37A और 37B के तहत दिए गए गैर मतवाजन और गैर मुनसफाना अख्तियारात से कारोबारी तबके में खौफ, बदएतमादी और बेचैनी में इजाफा हो रहा है। इन अख्तियारात के नतीजे में कारोबारी सरगर्मियों में गैर ज़रूरी मुदाखलत, रिश्वतस्तानी में और बदनवानी को फ़रोग मिलने का कवी इम्कान है जो मुआशरत के लिए जहर कातिल साबित होगा। उन्होंने कहा कि हुकूमत का काम कारोबार यहाँ ही रोजगार फराहम करना नहीं बल्कि एक महफूज, मुस्तकीम और कारोबार दोस्त माहौल फराहम करना है ताकि निजी शोबा सरमायाकारी करे। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए कौमी दस्तक न्यूज़।